नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 45 करोड़ की शराब घट गए झारखंड के लोग। नए साल के जश्न में झारखंड के लोग लगभग 45 करोड़ की शराब घट गए। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बता दें कि आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को राजधानी रांची में ही लगभग 5 करोड़ की शराब लोग घट गए थे। वहीं पूरे झारखंड की बात करें, जी हां, लगभग 45 करोड़ की शराब बिकी थी। झारखंड में 5 जनवरी तक आकाश में छाए रहेंगे बादल, लेकिन नहीं होगी बारिश। झारखंड में आगामी 5 जनवरी 2023 तक बादल छाए रहेंगे, पर कुहासा से राहत नहीं मिलेगी। इससे बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अब पूर्वानुमान किया है कि अब 5 जनवरी तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान झारखंड में लगभग सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। झारखंड में कोरोना को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट। विदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश समेत झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार भी गंभीर है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और एयरपोर्ट तक शिविर की व्यवस्था की है। 1 जनवरी 2023 को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हटिया और रांची रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया। झारखंड वासियों को वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। नए वर्ष में झारखंड वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रांची से हावड़ा के बीच नई ट्रेन चलाने को लेकर तैयारी चल रही है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुख्यालय से लेकर रांची रेल डिवीजन और रेल मंत्रालय तैयारी में लगा हुआ है। खबरों को माने तो रेल मंत्रालय देश के 40 रूटों पर ट्रेन 18 चलाएगा। झारखंड में 4 जनवरी तक भर सकते हैं मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 4 जनवरी तक एग्जाम फॉर्म जमा कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जमा लिया जा रहा है। जनवरी के अंत तक जैक द्वारा एग्जाम कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत। कहा, नोटबंदी पर सरकार का फैसला बिल्कुल सही। केंद्र सरकार ने 2016 में काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अचानक नोटबंदी का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसके खिलाफ सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अलग अलग 58 याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्लीन चिट दी है। जज ने कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती और आर्थिक फैसले को नहीं पलटा जा सकता। 2016 में पीएम मोदी ने 8 नवंबर की रात 8 बजे देश को संबोधित करते समय नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन लगा दिया गया था। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेगी नकद राशि। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को जिन्हें अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, उन्हें नगद राशि दी जाएगी। बैंक खाता नहीं होने के कारण 15 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वे नई पोशाक नहीं खरीद सके हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नगद राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है। झारखंड के 38 लाख स्कूली बच्चों में से लगभग 23 लाख बच्चों का बैंक खाता है। उन्हें उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पोशाक के लिए निर्धारित राशि दे दी गई है। वैसे बच्चे जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुल सका है या फिर जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं होने से राशि नहीं जा पा रही है, उन्हें नगद राशि दे दी जाएगी। झारखंड वासियों को नए वर्ष में मिलेगी 3 नए एयरपोर्ट की सौगात। नए साल में झारखंड वासियों को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है।
इन एयरपोर्ट में यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिंहभूम के धालबूमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इस तरह से झारखंड में कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जहां से यात्रियों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। नए साल बोकारो वासियों के लिए नए सौगात लेकर आ रही है। एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के धालबूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में तीसरे नए एयरपोर्ट की सौगात दुमका वासियों को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के होने से यहाँ के लोगों को रांची और कोलकाता जाने में सहूलियत मिलेगी। देश में रिमोट वोटिंग पर काम शुरू, कहीं से भी कर सकेंगे वोटिंग। देश में अब कहीं से वोटिंग की जा सकेगी। प्रवासी मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे घर से बाहर रह रहे वोटरों को चुनाव के वक्त घर आने की मजबूरी नहीं होगी, वे वहीं से वोट कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बहुनिर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से गृहनगर से देश में दूसरी जगह पर रह रहे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया है। इससे देश में कहीं से भी अपने गृह या मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। देश में कोरोना वायरस के मिले 173 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 173 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,78,822 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,670 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,707 हो गई है। संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,670 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 36 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। इस दिन से शुरू हो जाएगा आईपीएल। फैंस के लिए होगा नया। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के बाद से ही इस लीग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया था। आईपीएल न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में पसंद की जाने वाली T20 लीग है। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि 2023 में जल्द ही ये शुरू हो। मीडिया खबरों को माने तो इस लीग के शुरुआती दिन का पता चल गया है। हालांकि अभी बीसीसीआई की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर इन खबरों को माने तो फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस बार के सीजन में कई सारी बातें हैं जो पहली बार होने जा रही हैं। सबसे पहले रिपोर्ट्स के बारे में आपको बता दें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2023 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है, यानी फैंस के लिए इंतजार का समय अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। एयर कूलर, साइकिल समेत 16 उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक लाने की तैयारी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी एयर कूलर, साइकिल और बोतल बंद पानी के डिस्पेंसर को गुणवत्ता मानकों के तहत लाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले सामानों के आयात को रोकना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। विभाग ने 16 उत्पादों के लिए मसौदा नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। इन उत्पादों में पंप, डोर फिटिंग, खाना पकाने वाले उत्पाद एवं बर्तन, बिजली के सामान, संचार केबल और पानी के मीटर भी शामिल हैं। जी हाँ, मोटर भी शामिल हैं। इस आदेश के मुताबिक सभी उद्योग, शीर्ष उद्योग संघ, क्षेत्रीय उद्योग
संघ क्षेत्रीय उद्योग संघ, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, संबंधित अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन से अनुरोध है कि वे 15 जनवरी तक QCO के मसौदे पर अपनी टिप्पणी विभाग को सौंप दें। बता दें कि DPIIT विभिन्न उत्पादों के लिए QCO, जी हाँ QCO तैयार करने की प्रक्रिया में है। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने मांगा सुझाव। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही भारत में स्थित उनके पते का सत्यापन अनिवार्य करने का प्रावधान नियमों में शामिल किया है। नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत लाया जाएगा। हालांकि ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए साल 2021 में जारी किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करना जरूरी है। MEITY ने कहा कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कानून इन कंपनियों पर लागू होगा। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मसौदा संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदार ढंग से संचालित करना चाहिए।